अगस्त 1947 जब भारत का बंटवारा हुआ तो दो नए मुल्क बने, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन इस अफरा तफरी में एक और कहानी दब गई। एक ऐसी रियासत जिसने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। एक ऐसा इलाका जो 227 दिनों तक पूरी तरह से स्वतंत्र रहा, संप्रभु रहा। न वो भारत का हिस्सा बन सका, न पाकिस्तान का, और जिसका नाम था स्टेट ऑफ कलात, यानी कि आज का बलूचिस्तान, जो 78 साल से आज़ादी की आग में जल रहा है, आज़ादी के लिए तड़प रहा है। और अब अमेरिका के एक फैसले ने इस आज़ादी की आग को और भड़का दिया है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, वो भी उस दिन जिस दिन बलोच अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, यानी कि 11 अगस्त को। अमेरिका के मुताबिक बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर आत्मघाती हमले किए, और 2025 में जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसको हाईजैक किया, जिसमें 31 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा बंधक बनाए गए। यही वजह थी कि अब इस संगठन को एफटीओ की लिस्ट में डाल दिया गया। यह कदम अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के दबाव में उठाया है, क्योंकि मुनीर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। 1.5 महीने में उनका ये दूसरा दौरा है, और पाकिस्तान इस फैसले को अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में बेच रहा है। इस फैसले के मायने क्या हैं, ट्रंप कौन सी चाल चल रहे हैं, उसे बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बलूचिस्तान की कहानी है क्या। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में फैला एक विशाल सर्द रेगिस्तान, जो ईरानी पठार और पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। आज ये 3 हिस्सों में बटा है: पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा। लेकिन 1947 में कहानी कुछ अलग थी। भारत के विभाजन से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कलात और हैदराबाद दोनों को कानूनी सलाह दी थी कि ब्रिटिश राज के खत्म होने के बाद ये रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी। कलात के शासक खान ऑफ कलात भी यही चाहते थे कि स्वतंत्र रहें, जैसा हैदराबाद के चाहते थे। पाकिस्तान में शामिल होने का तो उनका सवाल ही नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हालात बदलने लगे। जिस तरह भारत ने हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई से अपने में मिला लिया था, उसी तरह पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को कलात पर दबाव डालकर उसे भी अपने आप में शामिल कर लिया। भारत और अफगानिस्तान से जब उनको निराशा हाथ लगी, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली, तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि पाकिस्तान में शामिल हो गए। कलात के खान चाहते थे कि संप्रभु रहने में भारत और अफगानिस्तान से मदद मिले, लेकिन उस वक्त के हालात आप समझते हैं, जानते हैं किस तरह के थे। भारत खुद ही अंदर जूझ रहा था, और ऐसे में वो कलात की मदद नहीं कर सका, और जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। कलात की संसद और कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने साफ कहा कि बलोच सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकते। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी राजनीति अलग है, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रतिरोध को बलपूर्वक कुचल दिया और जबरन अपने आप में मिला लिया। कहते हैं बलूचिस्तान ने भारत में शामिल होने की पेशकश की थी, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया था। ये अफवाहें चलती हैं, क्योंकि ये सच नहीं है। सच ये है कि खान ऑफ कलात ने भारत से मदद मांगी थी ताकि वो स्वतंत्र रह सकें, लेकिन भारत में शामिल होने की औपचारिक पेशकश कभी नहीं हुई। खैर, जिन्ना शुरू में स्वतंत्र बलूचिस्तान के समर्थक थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उनका भी रुख बदल गया, और जिन्ना ने कलात को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया। आज बलूचिस्तान की कहानी और भी ज़्यादा उलझ गई है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को दे दिया है, जिसके चलते स्थानीय बलूच इसे सामरिक कब्जा मान रहे हैं। एक तरह से लगता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को बेच रहा है, इसीलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन होते हैं, उनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं, और जिसके बाद अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए बलूचिस्तान ने बीएलए की स्थापना की, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी, जो एक संगठन है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई, और इसे पहले भी कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। वहीं हाल में कुछ घटनाक्रम तेजी से हुए हैं, जिसमें भारत में पहलगाम हमला हुआ, और उस पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद ही बलूच नेताओं ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को कब्जे में ले लिया, और उसके कुछ दिन बाद
अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्होंने झंडा भी जारी किया और भारत और संयुक्त राष्ट्र से मान्यता की मांग की। उनका कहना है कि भारत हमारा सबसे बड़ा हमदर्द है, इसीलिए हमें स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी जानी चाहिए। भारत के पाकिस्तान से संबंध कैसे हैं ये सभी जानते हैं, तो इस लिहाज से लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश की मान्यता भारत को दे देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के ठीक उसी तरह से दो टुकड़े किए जा सके जैसे 1971 में किया गया था, जब भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। लेकिन ये कहना आसान है, करना नहीं, क्योंकि 1971 के बांग्लादेश वाले हालात यहाँ है नहीं। अगर भारत अब ऐसा करता है तो कई मुश्किलें हो जाती। पाकिस्तान इसे युद्ध के तौर पर देखता और युद्ध की घोषणा जैसा मान सकता है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश हमारा साथ नहीं देंगे। ईरान, अफगानिस्तान संबंध बिगड़ेंगे, क्योंकि दोनों देशों में भी बलूच आबादी है, वो विरोध करेंगे। और फिर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो भारत के लिए ये ठीक नहीं होगा। वैसे भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को कई बार उठाया है, खासकर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में। हालांकि भारत ने कभी भी बलूचिस्तान को या बलूच अलगाववाद को खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया। लोग कहते हैं कि गुपचुप समर्थन दिया है, वो हर देश देता है, हर कोई ना कोई किसी न किसी को दे रहा होता है। जबकि पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि बीएलए को भारत का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के टीआरएफ पर बैन लगाने के बाद पाकिस्तान बीएलए पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहा था। पाकिस्तान में इसे मुनीर की बड़ी सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है। खैर, इन सब से अलग अमेरिका के बीएलए को एफटीओ में डालने के बाद बलूच नेताओं ने अमेरिका को चौंका देने वाला ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन बलूचिस्तान की आज़ादी को मान्यता देता है तो हम अमेरिका के वफादार सहयोगी बनेंगे। वरिष्ठ नेता मीर यार बलोच ने साफ कहा, हम लोकतांत्रिक, स्थिर और उदार दोस्त बनेंगे। पाकिस्तान भ्रष्ट सैन्य जनरलों से कहीं बेहतर। मीर यार बलोच ने ट्रंप को याद दिलाया है कि सोवियत अफगान युद्ध से लेकर 9/11 के बाद नाटो सप्लाई लाइन तक बलोचों ने कभी भी अमेरिका के खिलाफ, उनकी सेना के खिलाफ हथियार नहीं उठाए, जबकि उठा सकते थे। बलूचिस्तान के रास्ते से गुजरते अमेरिकी काफिलों पर कभी उन्होंने हमला नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान को ग्लोबल गॉडफादर ऑफ टेररिज्म कहा और आईएसआई पर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का आरोप लगाया, जिससे बाद में अमेरिका सेना ने वहीं घुसकर मार दिया था। वहीं अमेरिका की चाल भी कुछ अजीब है। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात नहीं कर रहा है, बल्कि उनके सैनिक अधिकारी जो मुनीर हैं, बार बार उन्हीं से टेबल टॉक कर रहा है। और ट्रंप भारत पर जो ट्रेड का दबाव डाल रहे हैं, भारत उसको मान नहीं रहा है, उसका फायदा मुनीर उठा रहे हैं और ट्रंप का हमदर्द बनकर भारत के खिलाफ एक तरह से ट्रंप को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ट्रंप भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि भारत भी प्रेशर में आ जाए और उनकी ट्रेड डील स्वीकार कर ले। यहाँ पर ट्रंप का भी डबल स्टैंडर्ड है और मुनीर का भी, क्योंकि ट्रंप मुनीर से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनको फ़ोन तक नहीं किया। यानी कि वो जानते हैं कि अगर कुछ कराना है तो सैन्य अधिकारियों से ही बात करनी होगी, राष्ट्रपति की पाकिस्तान में कोई वैल्यू अमेरिका मान ही नहीं रहा है। ये ट्रंप की पॉलिटिक्स है, ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड है, ट्रंप का दोगलापन है, और पाकिस्तान भी इसी चाल में है। यानी कि अभी अमेरिका और पाकिस्तान भले ही दोस्त दिखते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मौका परस्त नजर आ रहे हैं। और उसी की वजह से मुनीर ने बीएलए पर प्रतिबंध लगवाकर एक तरह से भारत को हल्का सा झटका दिया है, मायूस किया है। उधर अमेरिका के बड़े अखबार भी इस दोस्ती को लेकर, ट्रंप और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर बड़े नाराज हैं। वो भी अमेरिका को याद दिला रहे हैं और बार बार जता रहे हैं ये दोस्ती उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। बहरहाल, कभी चीन को बैलेंस करने के लिए भारत की तरफ देखने वाला अमेरिका क्या डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान की ओर लौट रहा है? अगर अमेरिका का झुकाव सचमुच पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है तो भारत के लिए कुछ चुनौतियां साफ है। तो भारत को भी कूटनीति और रक्षा दोनों मोर्चों पर हाई अलर्ट रहना होगा। वाशिंगटन में भारत की लॉबिंग और मजबूत करनी होगी। पाकिस्तान की आक्रामक बयानबाजी और सीमाई हलचल के बीच इंटेलिजेंस और डिफेंस को हाई अलर्ट पर हमेशा ही 24 घंटे रहना होगा।
इसके अलावा ग्लोबल मीडिया नैरेटिव में पाकिस्तान की चालाकी को बेनकाब करना होगा, भारत की सुरक्षा चिंताओं को ठोस डेटा के साथ पेश करना पड़ेगा। और एक चीज और, चीन से भी बिगड़े संबंध सुधारने होंगे, क्योंकि भारत का एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना खतरनाक भी हो सकता है। उधर बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के नक्शे में है, लेकिन उसके दिल में नहीं। सवाल यह है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब बलूचिस्तान फिर से नक्शे पर एक स्वतंत्र देश बनेगा। ये कहानी हमेशा अधूरी रह जाएगी, और क्या भारत इस इतिहास का हिस्सा बनेगा या सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा। तो यह था इतिहास के पन्नों में दबा हुआ एक सत्य, जिसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान की जंग अभी खत्म नहीं हुई है और अमेरिका का यह फैसला कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन पाकिस्तान की दोस्ती में बलूचिस्तान की आवाज को दबा देगा, बलूचिस्तान की कुर्बानी लेगा, या एक दिन उनके आज़ादी के सपने को सच में देखेगा। नमस्कार।